काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसका विज्ञापन बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। विज्ञापन का एक जो नोटिफिकेशन देने की प्रक्रिया आयोग ने शुरू की है कि जिस तारीख से विज्ञापन की तिथि होगी, जिस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, उसके पहले वो एक नोटिफिकेशन दे करके वो आपको सूचित करेगा कि इस तारीख से डेट विज्ञापन के फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी। तो वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन है क्या। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के लिए परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें पदों की संख्या कितनी है? 411। 2021 में पिछली बार इसकी परीक्षा हुई थी। उसके बाद 2022 में कोई परीक्षा नहीं हुई। काफी दिनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। और एक नोटिफिकेशन, एक जानकारी बहुत पहले आई थी, 2-3 महीने पहले, कि 181 प्लस पद हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पद बढ़ गए हैं। पद बढ़ करके कितने हो गए हैं? 411। कितने हो गए हैं? 411। अभी भी जो आयोग में अध्याचन आता है, उसके बाद जब तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक अगर अध्याचन आते हैं आयोग के पास, तो वह उस परीक्षा में जो भी पद आते हैं नए, जो भी अध्याचन आते हैं, उनको वह शामिल कर लेता है। तो मेरा मानना है कि जब आप प्री परीक्षा देंगे, उस समय तक आपको जानकारी भले नहीं होगी, लेकिन जो ये पद हैं वो बढ़ करके कितने हो जाएंगे? 500 प्लस पद बढ़ जाएंगे। और वो जिसमें से समीक्षाधिकारी आरओ के पद कितने हैं इस बार? 300 प्लस पद हैं। इस परीक्षा की, इस वैकेंसी की तैयारी, इस वैकेंसी का इंतजार लोग बहुत समय से कर रहे हैं। और कम पद होने की वजह से लोगों के मन में एक निराशा आ रही थी, लेकिन पदों की संख्या बहुत बढ़िया है, पर्याप्त है। इतने ही पद सन 2013 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें इतने ही पद थे। इसके बाद जो सर्वाधिक पद अभी तक रहे हैं वो 2017 की परीक्षा में रहे हैं। 2017 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, लगभग उसमें 800 प्लस पद थे। कितने पद थे? 800 प्लस पद उसमें इतने थे। और इस बार जो है उसमें लगभग 500 के आसपास पद होंगे। जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से 9 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरे जाएंगे। ये अंतिम तारीख है 9 नवंबर 2023, जिसमें ओटीआर अनिवार्य है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, जिसके लिए आयोग काफी समय से आप लोगों को प्रेषित कर रहा है, सूचनाएं प्रेषित कर रहा है। यहां तक कि बलपूर्वक भी कह रहा है कि आप लोग इसको बहुत तेजी से अपना ओटीआर कंप्लीट कर लें। बिना ओटीआर के समीक्षा अधिकारी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक जानकारी हो गई तिथि की कि कब से कब तक भरा जाएगा। उसके बाद कितने पद हैं? 411 अभी उसने घोषित किया है। 500 प्लस पद रहेंगे, जिसमें से 300 पद लगभग आरओ के हैं। ओटीआर की अनिवार्यता है, ये आप लोग जान रहे हैं। तो ये तो है इस पद से, इसके विज्ञापन से संबंधित जानकारी। अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग, इसी के साथ इसकी परीक्षा तिथि की जानकारी हम लोग कर लेते हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि है संभावित, अभी घोषित नहीं हुई है, मेरे हिसाब से जनवरी 2024 में लास्ट वीक में, जनवरी 2024 के लास्ट वीक में या फरवरी में फर्स्ट वीक में होने की इसकी संभावना पूरी है। पहले लग रहा था दिसंबर में होगा, लेकिन अब दिसंबर में नहीं होगा। अब ये जनवरी और फरवरी के बीच में होने की इसकी तैयारी है। लगभग अभी 4 महीने के आसपास तैयारी का समय है। तो बिल्कुल निराशा त्याग करके इसकी तैयारी में हमको जुट जाना है। एक अच्छा पद है, थोड़ा सा पद के बारे में जान ले। इसमें 4800 ग्रेड पे का ये पद है, 4800 ग्रेड पे का गस्टेड पद है। ये सचिवालय में समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के पदों पर आप इस परीक्षा को पास करके प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। उसके बाद मेंस की परीक्षा पास करके, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, 2 परीक्षाओं को पास करके आप सचिवालय में समीक्षाधिकारी के पद पर पदासीन हो सकते हैं। बहुत ही सामान्य इसका सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा अच्छा जाता है, क्योंकि
एक स्तरीय परीक्षा है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा होती है और इसकी तैयारी करने के लिए लोग सालों साल से लगे हुए हैं। इसलिए आपको ये समझ के, ये मान के चलना है कि इसकी तैयारी थोड़ा सा एक रणनीति से और एक स्ट्रेटजी बना करके इसकी तैयारी करनी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर, इसका पाठ्यक्रम, इसके प्राप्तांक क्या कैसे है, इसके बारे में एक नज़र हम लोग डालते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के पहले थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इसमें जो है ये 140 नंबर का जीएस होगा, यहां पर हमने लिखा हुआ है 140 नंबर का जीएस का पेपर होगा और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 200 नंबर का पेपर और 1/3 माइनस मार्किंग। ये चीज 200 नंबर का पेपर है, 1/3 माइनस मार्किंग है। इसमें से 140 प्रश्न जीएस के होंगे 140 नंबर के, 60 प्रश्न हिंदी के होंगे 60 नंबर के। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं इसको दो भागों में बांट करके इसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सी मुख्य किताबें होंगी जिसको पढ़ने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सीधे ज्यादा समय ना खर्च करते हुए हम लोग आते हैं। सिलेबस हमने देख लिया है, इसका पाठ्यक्रम कितने नंबर का पेपर है। उसके बाद आते हैं सिलेबस पे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सी किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ करके हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं पाठ्यक्रम पर, उसके बाद उन पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए कौन सी किताबें हमको पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूगोल के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें भूगोल का, ज्योग्राफी का। इसकी तैयारी के लिए हम लोग परीक्षावाड़ी जो इंडिया की है, इंडिया, और उसके बाद विश्व की ये परीक्षावाड़ी होगी। इसके साथ एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, दोनों का, इंडिया का और विश्व का। उसी के साथ में एटलस का मैप। क्या चीज? एटलस का मैप। इसको हमको देखना है कि एटलस का मैप हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे? एटलस का मैप। जो भी तैयारी हमारी होगी वो एटलस के मैप के साथ में होगी, तभी आप ज्योग्राफी को, तभी आप भूगोल पे अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो वो क्या है? एटलस के मैप के साथ में। एक बार देखें, भूगोल में परीक्षावाड़ी की किताब होगी, भारत और विश्व के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन और एटलस का मैप। इसके बाद इतिहास में देखें तो यस के पांडे की आती है इतिहास की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर आधुनिक को और ढंग से पढ़ना है आपको, अगर आपको ठीक लगता है तो स्पेक्ट्रम की आप बुक ले सकते हैं आधुनिक भारत के लिए। यस के पांडे की ले लें या फिर स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की। इसी के साथ में पूर्वावलोकन, घटना चक्र, इसको पढ़ेंगे। इससे बाहर इतिहास में, इस परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। संविधान में एम लक्ष्मीकांत की आप पुस्तक ले लें, उसके साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन से आप प्रश्नों को करें। जहां कहीं व्याख्या अटकती है उसको आप लक्ष्मीकांत से देखें। और लक्ष्मीकांत की पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, इसको आप एक तरफ से पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से कम समय में इसको आप पूरा कर सकते हैं। विज्ञान को देखें तो एक लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान, और उसी के साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अर्थव्यवस्था के लिए केवल आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन ले लें। उसमें ऐसे प्रश्न जो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, उस समय तत्कालीन डाटा पूछा रहता है, उनको आप उससे डिलीट करके, उससे हटा करके जो भी सैद्धांतिक प्रश्न हैं उनको आप देखें, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जिनका डाटा नहीं बदलता है उनको आप उस पुस्तक से देख करके कि कौन से साल में कैसे आए हैं उसमें, और उसके साथ में उसकी व्याख्या भी दी होती है पूर्वावलोकन में, उसको आप अगर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो उतना इसमें पर्याप्त है।
पर्यावरण की अगर बात करें तो परीक्षावाड़ी और पूर्वावलोकन, पर्यावरण में परीक्षावाड़ी की पुस्तक और पूर्वावलोकन को इतना पर्याप्त है। कृषि में केवल परीक्षावाड़ी की पुस्तक आती है, उसको आप लेकर के उसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं कि जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें एक ग्राफ बना करके, एक ब्लॉक बना करके या फिर स्टार लगा करके दिया होता है, उसको आप पढ़ करके आसानी से कृषि वाले सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण में परीक्षावाड़ी की पुस्तक आती है, वो पर्याप्त है। यूपी की जो परीक्षा है आरओ की, इसमें जनसंख्या और नगरीकरण के प्रश्न पर्याप्त आते हैं। और एक बात आप जान लें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न को आप किसी एग्जाम में आप गेस नहीं कर सकते हैं कि आप पिछले एग्जाम में ऐसा था। आपको एक सम्यक तैयारी सब सेक्शन की करनी होगी, तभी आप उस पर पकड़ बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए परीक्षावाड़ी की आप पुस्तक ले सकते हैं, या इसके अलावा आप घटना चक्र की पुस्तक ले सकते हैं। घटना चक्र की, उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप घटना सार ले लें या फिर घटना चक्र ले लें। और इसको कब से पढ़ना है? फरवरी 2023 से जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है उसके 1 महीने पहले तक, मेरे हिसाब से फरवरी से दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी या फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए घटना सार या घटना चक्र, और मैथ और रीजनिंग के लिए जो पूर्व के पेपर हैं सीसैट के और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हुई हैं, उनके जो पेपर हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न इसके गणित के और रीजनिंग के जरूर पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं, पूर्व के पेपर हैं, उनसे कर सकते हैं। उनसे आप एक पैटर्न पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज्यादा गहन जानकारी चाहिए तो एक चाणक्य पब्लिकेशन की पुस्तक आती है रीजनिंग की, और ऋषिकेश कुमार की एक पुस्तक है गणित के लिए। इन दोनों को आप ले सकते हैं। केवल समीक्षा अधिकारी में जो प्रश्न आते हैं उनको अगर आपको कवर करना है तो मेरी सलाह यही है कि आप मैथ और रीजनिंग के जो पूर्व के पेपर में प्रश्न आए हैं उनको आप देखें। बाकी काउंसिल क्लासेस में, हमारी क्लास में मैथ और रीजनिंग को इस परीक्षा के संदर्भ में जितने प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी पर्याप्त रूप से कराई जाएगी। आप उस वीडियो को भी देख करके उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मेरे कहने का आशय है कि मैथ और रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हिंदी से ही सिलेक्शन होना है और जीएस पे दारोमदार है सिलेक्शन को आपको कंफर्म करने का। बिना हिंदी की सम्यक तैयारी के कोई भी समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकता है, ये कंफर्म है। तो ये रहा जीएस का सेक्शन। जीएस के लगभग 11 टॉपिक हो गए हैं मैथ और रीजनिंग को मिला करके, तो 140 क्वेश्चन जीएस के इधर से। इसके बाद 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो हिंदी की तैयारी के लिए आपको हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है। इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आपको ले लेनी है। उसके साथ में समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल आदित्य पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है। उसमें सारे प्रीवियस के जो एग्जाम हुए हैं उनके सारे प्रश्न होते हैं। उसके अलावा अन्य भी सामग्री दी हुई है जो महत्वपूर्ण है, वो सारी सामग्री उसमें दी हुई है आदित्य पब्लिकेशन की। और इसमें 6 टॉपिक दिए हुए हैं। जो परीक्षा आपकी होनी है समीक्षा अधिकारी के, उसमें 6 टॉपिक एकदम गिने चुने हैं, और इस आदित्य पब्लिकेशन वाली पुस्तक में वो 6 टॉपिक दिए हुए हैं। और उनकी थोड़ी सी गहराई से जिसको तैयारी करनी है वो इन दोनों पुस्तक में से किसी एक से अपने टॉपिक को चूज करके अपने सिलेबस के हिसाब से उसको इसमें से आपको कर लेना है। उसके साथ में काउंसिल क्लासेस में हिंदी की विशेष तैयारी की क्लास निश्चित तौर पे चल रही है और चलेगी, तो वहां से भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये तो रहा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुस्तकें हैं, किन पुस्तकों को पढ़ करके किससे हमारा काम चल जाना है, ये उसकी तैयारी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर कितने प्रश्न हो, कितना प्राप्तांक हो, कितने प्रश्न करके या कितना नंबर पा करके हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है किसमें, उत्तर प्रदेश की जो ये परीक्षा है समीक्षा अधिकारी उसके प्री में। ये अंतिम चयन की रूपरेखा यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ केवल बन रही है किसकी, प्रारंभिक परीक्षा की, जो प्री एग्जाम है उसकी तैयारी की रूपरेखा है। तो अगर हम लोग जीएस में देखें तो 140 प्रश्न आते हैं, उनमें 75 प्रश्नों को हमको हल करना पड़ेगा, जितने प्रश्न उतने नंबर।
तो 75 अंक इसमें, और 60 में आपको 55 पाना ही होगा। तो कितने हो जाएंगे 75 और 55? 130। तो 130 या 130 प्लस अगर आप प्रश्न करते हैं, उतने नंबर आपको मिल जाते हैं, तो आपका प्री में चयन एकदम सुनिश्चित है। तब आप मेंस की तैयारी बेधड़क कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी 55 से कम होती है तो आपको इस जीएस पे आपका भार ज्यादा बढ़ेगा, इसको फिर आपको 75 से बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई मानक, आइडियल मानक नहीं है, लेकिन एक सामान्यतः देखा गया है कि इसके आसपास अगर रहता है तब आप ये प्री परीक्षा पार कर जाएंगे। तो ये रहा इसका कि कितना नंबर हम पा जाए, एक आइडिया हमको लग जाए कि कितना हमको टारगेट, कितना लक्ष्य निश्चित करना है। तो आप देख रहे हैं कि 60 में माइनस मार्किंग के बाद अगर 55 पाना है हिंदी में, तो उसकी तैयारी हमको थोड़ी सी गहराई से करनी पड़ेगी। उसका कारण ये भी है, और दूसरा कि इसका जो मेंस होगा उसमें भी हिंदी का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। उसमें निबंध और पत्र और यही जो टॉपिक दिए हुए हैं व्याकरण के, ये रहते हैं, और निबंध और पत्र और जुड़ जाता है हिंदी वाले सेक्शन में, और उसी के साथ यही सब जीएस फिर पूछा जाता है इसके मुख्य परीक्षा में। तो इस तरीके से सिलेबस और पुस्तकों पे और कितना अंक पाना है, इस पे सब पे हमारी चर्चा हो गई है। अब हम लोग एक रणनीति बनाएं कि कितना समय हमारे पास बचा हुआ है और हमको पढ़ना कैसे है। तो हमारे पास मोटा मोटा हम लोग देखें तो 4 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। अब इसके 2 रास्ते हैं। हमको जो तैयारी करनी है उस तैयारी के हमारे पास 2 रास्ते हैं। अब हम अपनी क्षमता, अपनी पूर्व की तैयारी के हिसाब से उन रास्तों पे हमको चलना है। वो रास्ते कौन से हैं ये हमने लिखा है कि एक है कि पूरी जो किताबें हैं यहां बताई गई हैं उनको एक तरफ से पढ़ लेना है, उनको कंप्लीट कर लेना है, उनका रिवीजन करना है, तब हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि केवल हमको प्रश्नों को पढ़ना है, जो प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, या फिर जो प्रैक्टिस वाले प्रश्न हैं, या फिर जिनके आने की संभावना ज्यादा है, या कहीं से हमारे पास एक प्रश्नों का कलेक्शन हो जाए कहीं किसी माध्यम से, उन प्रश्नों को हमको पढ़ना है, उनकी व्याख्या पढ़नी है, उनका रिवीजन करना है। अगर उन प्रश्नों को समझने में कहीं जटिलता होती है या उन प्रश्नों के संदर्भ में थोड़ी गहराई हमको अगर जाननी है, तब हम इन पुस्तकों का सहारा लेते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे। 2 रास्ते हैं, एक है कि पूरी पुस्तक को थारोली एक तरफ से पढ़ा जाए, और दूसरा है कि प्रश्नों की तैयारी हम करें प्रैक्टिस सेट से, जो पूर्व में प्रीवियस पेपर हैं उनके प्रश्नों को, मतलब कि हमारी तैयारी प्रश्न से हो। अगर उन प्रश्नों की व्याख्या देखनी हो, उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना हो, तब इन किताबों को आधार बनाते हुए उन टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखें। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें इस रास्ते पे आप जाएंगे तो इसमें क्या होगा, काफी समय लगेगा। इसमें क्या है, हमारे पास 4 महीने का समय है। अगर इस रास्ते पे चलते हैं कि सारे पूर्वावलोकन में सब प्रश्न एक तरफ से दिए होते हैं, सारे पूर्वावलोकन के प्रश्नों को हम लोग करते हैं, उनकी व्याख्या में इन पुस्तकों को आधार बनाते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, तब हमारी तैयारी 4 महीने में कम से कम 3 बार उसका रिवीजन हम करें, तब हमारी तैयारी ये 4 महीने में पूरी हो जाएगी। तो ये भी रास्ता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपकी तैयारी थोड़ी पहले से होनी चाहिए। जो ये दूसरा विकल्प है प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करने का, इसमें है कि आपकी तैयारी थोड़ी सी पहले होनी चाहिए, एक समझ आपको होनी चाहिए, एक बात, और आपके पास ये सुनिश्चित है, ये निश्चित हो जाए कि हमारे पास केवल यही 4 महीने है, यही परीक्षा हमारे लिए अंतिम है, या इसी परीक्षा में हमको चयन लेना है, तब आपको ये रास्ता अपनाना है। या ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास समय अभी पर्याप्त है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है कि इस परीक्षा में नहीं होंगे तो आगे वाली परीक्षा में देंगे, उनके लिए सीधा रास्ता है कि आप एक तरफ से सारी पुस्तकों का अवलोकन करें, उसको एक तरफ से पढ़ते जाएं और उसका नोट्स बनाते जाएं। अब ये आप अपनी स्थिति, अपनी चॉइस, अपने हिसाब से इसको क्लियर कर लें। जिनको ये परीक्षा देनी है, मेरी सलाह है कि वो इस दूसरे वाले विकल्प पर जाने की कोशिश करें, प्रश्नों को आधार बनाते हुए करें। जैसे जो मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल है, इतिहास, संविधान, ये सब हैं, इनको आप प्रश्नों के आधार पे कर ले जाएंगे। जैसे आप देख लें जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में एक आर्थिकी आती है,
आर्थिकी, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या नगरीकरण के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विशेष को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग के लिए प्रश्नों को या प्रीवियस पेपर के हिसाब से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहां से जो 6 टॉपिक हैं इनको आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो इतने जो टॉपिक हैं इनको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी और जितने हैं जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी पहले से है वो प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सामान्य तौर पे हमारी एक रणनीति, एक रूपरेखा बन गई है जो परीक्षा आई है। 4 महीने का समय है। 2 रास्ते हमने बताए हैं, पूरी पुस्तकों का एक तरफा अध्ययन करें एक तरफ से, या फिर प्रश्नों के आधार पे उनकी तैयारी करें। अब ये आपके विवेक पे, आपकी स्थिति पे निर्भर करता है कि आपकी पूर्व की तैयारी कैसी है या आपकी क्षमता कितनी है, आप समय कितना दे पाते हैं। ये सारी बातें जो है ये अब आपके ऊपर निर्भर है। इसको कैसे करना है इसकी सारी रूपरेखा हम लोगों ने बना ली है। अब आगे की क्लास जो होगी अब इसी सिलेबस पे और इसी हिंदी के सिलेबस पे, इस जीएस के सिलेबस पे, मैथ और रीजनिंग के हिसाब से जो कुछ होगा हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। तो एक सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है। इसके पूरी तैयारी करके 4 महीने का समय बहुत पर्याप्त है। अगर रही पुस्तकों की बात तो ये एक लगभग तय मानिए आप लोग कि पूरा तैयारी करेंगे पूरी, आप नौकरी आपको मिल भी जाएगी। लेकिन अगर कहें कि ये सब कंप्लीट हो जाए तो शायद वो कंप्लीट होना भाई बहुत रेयरेस्ट है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई ये कह सके कि हाँ सारी पुस्तकें हमारी एकदम तैयार हैं। लोग नौकरी पा लेते हैं लेकिन उनका तैयार कभी पूरा हो नहीं पाता है। तो आप दोनों एक मध्य मार्ग अपनाएं कि प्रश्नों के अनुसार भी तैयारी करें और मुख्य जो टॉपिक हैं, जैसे अगर साइंस में हम लोग देखें, साइंस में हमको मुख्य देखना क्या है, जैसे जीव विज्ञान पे हमको फोकस करना है। किस पे फोकस करना है इसमें? जीव विज्ञान पे, बायो पे। अगर इतिहास की बात करें तो हमको आधुनिक भारत पे फोकस करना है। तो इस तरीके से आप कुछ पुस्तकों का चयन कर सकते हैं जिनको आप पूरा पढ़ें, और ऐसे पुस्तकें जो ऐसे सिलेबस के जो हिस्से हैं जिनसे बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं वो आप पूर्वावलोकन से, प्रीवियस पेपर से उनको आप वहां से कर लें। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास इस संदर्भ में एक रूपरेखा बना करके, एक रणनीति बना करके यहीं पर अब खत्म होती है। आगे की तैयारी, अब स्ट्रेटजी पे चर्चा नहीं होगी, स्ट्रेटजी पे चर्चा पूरी हो गई है। एक सामान्य जानकारी हमको इसकी मिल गई है। अब आगे इसके सिलेबस पे चर्चा होगी, जो पाठ्यक्रम होगा अब उन टॉपिक पे चर्चा होगी कि हमको पढ़ना क्या है, और उनको बारी बारी हम लोग सब कुछ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको आप कमेंट में ये बातें आप जरूर लिखें कि कैसा रहा वीडियो, इस बारे में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।